नमस्कार। आज मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं। विचार ऐसा कि पहले क्या होता था कि हम अपनी बातों को किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से बैठ के बातें करते थे, रखते थे। पुराने ज़माने में 19 के समय में क्या होता था कि गांव मोहल्ले में हर जगह बर का पेड़, पीपर का पेड़, उसके नीचे सारे गांव वाले बैठते थे एक जगह, अपनी बातें करते थे। जीवन का अलग ही अंदाज़ था, जीने का अंदाज़। आज का समय ऐसा आ गया है जहाँ अगर घर में 5 व्यक्ति है तो पांचों के हाथ में मोबाइल है, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा। बस में जाइए, बस में सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे अपने अपने मोबाइल लेकर के सारे लोग व्यस्त हैं, लेकिन किसी को बात करने का फुर्सत नहीं है। और इसका मुख्य रीज़न क्या है? मोबाइल। ट्रेन में चले जाइए, सेम कंडीशन हर जगह, घर से लेकर के, यात्रा से लेकर के, ऑफिस से, हर जगह यही सेम कंडीशन। तो आज के समय में एक ही ऐसा एक माध्यम है, सोशल मीडिया, जिससे हम अपनी बातों को अपने दोस्तों, अपने मित्र और साथी को पहुंचा सकते हैं। तो ज़माना है, टेक्नोलॉजी है। तो मेरा मानना है कि अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करने का एक ही माध्यम है सोशल मीडिया। आज मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ, अपनी बात को रखना चाहता हूँ अपने छोटे बड़ों के सामने। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि हर व्यक्ति को जीने का तरीका सिखाता है। हम अपने जीवन को किस प्रकार से बेहतर बना सकें, ये शिक्षा बताता है। अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, छोटे के साथ किस प्रकार से प्यार होना चाहिए, एक इंसान से दूसरे इंसान में ईमानदारी की भावना, प्यार की भावना, विश्वास की भावना, ये सब शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। तो क्यों ना हम उस बिंदु पे ध्यान दें जहाँ से हमें एक बेहतर जीवन जीने का अनुभव प्राप्त हो। इसी सिलसिले में हमने सोचा कि मैं अपनी बातों को रखता हूँ ताकि हमारा जो अनुभव है, इस अनुभव से छोटे बड़े या उनकी भी, ज़रूरी नहीं कि हम ही कुछ बताना चाह रहे हैं, उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि माध्यम तो एक ही है। इसके अलावा तो हम लोग दूसरी कोई माध्यम है नहीं। तो क्यों ना एक शुरुआत किया जाए, अपनी भावना को व्यक्त करते हैं और जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो अपनी भावना कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि हम लोगों में एक माध्यम जो सोशल मीडिया है, इससे बातें होती रहे। जो न्यू जनरेशन में जिसकी कमी खल रही है, ये सबसे बड़ा कमी ये है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, हर आदमी हर काम में व्यस्त है। तो क्यों ना, लेकिन ये जो पहले की जो परंपराएं थी, एक दूसरे के पास बैठ के अपनी बातों को रखना, जिससे कि बहुत सारे उसमें फ़ायदे हैं। स्ट्रेस का लेवल कम होना, कोई बेहतर निर्णय लेना, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित थी। सारे एक जगह बैठते थे, किसी भी चीज़ को रखते थे, सारे लोग उसमें राय देते थे, तो बेहतर होता था, बेहतर विकल्प का चुनाव हो पाता था। बस यही मकसद है हमारा भी, कि हम लोग कटे नहीं, जो परंपराएं पहले चली आ रही हैं उसको कंटिन्यू किया जा सके। तो ये हमने अपनाया है। एक बात और कि हो सकता है हम अपनी भावना को व्यक्त करने में, अपने विचार को व्यक्त करने में गलतियां हमसे हो सकती हैं, लेकिन इस गलती के वजह से क्या हम शुरुआत नहीं करें? कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे इसमें अपनी बातों को रखने का तरीका मुझे मालूम होगा, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस डर से कि नहीं गलती हो जाएंगी, लोग क्या सोचेंगे,
फिर तो बस वैसे ही कितने लाखों लोग आए, लाखों लोग गए और अपनी बातों को भी नहीं रख पाए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते थे अपने समाज को कुछ बताना चाहते थे, लेकिन यही संकोच की वजह से लोग क्या कहेंगे, हम अपनी बात को रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, यही सब सोचते सोचते आए और गए, कुछ नहीं हो पाया। हम इससे परे ऊपर जो होगा बेहतर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का निर्माता होता है। हो सकता है किसी का थोड़ा सा योगदान हो, हमारा कुछ योगदान हो। एक बेहतर बनाने में वो कब आएगा, जब हम किसी चीज़ को सोचेंगे। सबसे पहला काम होता है सोचना, उसके बाद उस काम पे अमल करना। और अमल जब सोचेंगे, अमल करेंगे तो वो काम हो ही जाता है। हो सकता है 1-2 बार असफलताएं मिलती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अभी भरत तिवारी का जो आरा के जो थे, उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया। उनका भी मकसद एक ही था, समाज में जो भ्रष्टाचार है, जो काम समय से पूरा नहीं हो पाता है, झूठे लोग जो वादे करते हैं, ये सब काम सही से हो। कोई झूठा वादा ना करे, अगर वादा करे तो पूरा करे, कहीं करप्शन ना हो। क्योंकि सरकार के पास जो भी पैसे आते हैं वो किसी का नहीं, हमारा और आपका है। हर चीज़ पे टैक्स है, माचिस से लेकर के हवाई जहाज़ तक। माचिस, घर में जो भी सामान यूज कर रहे हैं, हवाई जहाज़, मतलब हर चीज़ में मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि छोटा से लेकर के बड़ा तक हर चीज़ में टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। उसी टैक्स के पैसा से सामाजिक कार्य किए जाते हैं। एक सिस्टम है, संविधान के तहत सरकार चुन के हम लोग भेजते हैं, उस सरकार के थ्रू कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका, बहुत सारे संविधान में निहित किया गया है। उसी माध्यम से हम सामाजिक कार्य के लिए फिर पैसा दिया जाता है, यानी हमारे ही पैसा को हमारे लिए ही यूटिलाइज किया जाता है। वो किसी का नहीं है, हम सबका है। सही बात है, पैसा हमारा है तो काम हमारे अनुसार होना चाहिए। कोई अधिकारी या कोई नेता का पैसा नहीं है, वो हमारा है, टैक्स का पैसा है। ठीक है, अच्छी बात है। कोई ना कोई, जब तक आवाज़ कोई उठाएगा नहीं तब तक तो करप्ट करने वाले करेंगे ही। तो हम सबका दायित्व है। आज का टॉपिक मेरे ख्याल से ऐसा है कि जीवन में अगर देखा जाए तो हम सभी एक हैं। आज से आप 5000 साल पहले चले जाइएगा तो धरती पे सृष्टि का विकास धीरे धीरे ही हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम सब बटे हुए हैं, हम सब एक ही पूर्वज के हैं। अधिक समय होने के बाद आप देखते हैं कि 100-200 साल में, 100 साल में अपने पीढ़ी में हो सकता है 5 भाई हो, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई किसान बन गया। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसकी एनुअल इनकम अधिक है, उसका लाइफ स्टाइल अलग हो जाएगा। जो खेती कर रहा है, जाहिर सी बात है कि उसके पास फाइनेंशियल डॉक्टर की अपेक्षा उसके पास कम होगा। ये कम हो सकता है, अधिकांशतः ऐसा नहीं है। किसान भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, पंजाब में चले जाइए। मैं मतलब अधिकांश केस में ऐसा देखा गया है। तो उसमें अंतर आ जाती है, लाइफ स्टाइल में अंतर आ जाता है। 5000-7000 साल पहले की जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में सारे लोग जो, तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल सबका अलग अलग है। लेकिन ध्यान रहे कि हम सब एक ही पूर्वज के हैं और हमारा पूर्वज एक ही था। तो हम भी एक परिवार, आपके परिवार के हिस्से, बस मानना है ना, चीज़ों को माननी है। अब बात आती है कि
एक चीज़ मेरे मन में आया कि हमने देखा है आज के समय में खुश कोई नहीं रह रहा है। जिसका औकात 50,000 का है, औकात का मतलब है कि वो कमाता हो, अर्निंग करता हो, सेविंग है उसके पास, 50,000 का है, वो उससे आप जा कर के पूछेंगे कि भाई आप खुश कैसे हो सकते हो, आपके पास कितनी पूंजी हो तो आप खुश रहोगे। बोलेगा 5 लाख मेरे पास हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, आप इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आप जब 5 लाख, किसी के पास 5 लाख सेविंग है, उससे पूछिए कि आप कब खुश होगे, तो उसका एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास अगर 50 लाख होता है ना तो मैं एकदम प्रसन्न हो जाता, मुझे उसके बाद जीवन का मतलब लक्ष्य में टारगेट अचीव कर लेता। आप जब 50 लाख वालों से जाके पूछेंगे कि आप खुश कब हो सकते हैं, वो बताएगा हमारे पास 5 करोड़ होता मैं बहुत प्रसन्न हो जाता। जब आप 5 करोड़ वालों के पास पहुंचेंगे, उससे आप पूछेंगे कि आप खुश कैसे, मतलब आपका अचीवमेंट क्या है, आपको खुश कब माना जाए, तो वो बोलेगा हमारे पास 50 करोड़ होगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई संतुष्ट नहीं। जीवन जीने के लिए चाहिए क्या? मूलभूत खाना चाहिए, अगर हम खाएंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे। हवा, पानी, खाना, कपड़ा, यही मूलभूत चीज़ें हैं। हम पूरा जीवन लगे हुए हैं कमाने 50,000 से 5 लाख, 5 से 50 लाख, 50 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 50 करोड़, फिर भी 50 करोड़ वाले भी खुश नहीं है। ये रेस लगी है, पूरा जीवन इसी रेस में हमारा निकल जाता है। बुढ़ापे जब आती है, बुढ़ापा जब आता है तो बस थका हारा शरीर, समय नज़दीक आ जाता है, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जीवन हम नहीं जी पाते। तो जीवन जीने का सबसे मुख्य बिंदु ये है कि आपको संतुष्ट होना होगा। अगर खुश रहना है तो जीवन को फील करना है। जीवन क्या है? फील। हम कोई गाड़ी खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं, हम फील करते हैं कि हमारे पास ये है, हम अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। और उससे ज़्यादा खुशी होती है कि हमें लोग ये देख रहे हैं ना कि हमारे पास गाड़ी है, उनको ये आभास होना चाहिए कि हम ये हैं, मतलब बहुत आगे हैं, हमारे अंदर ये भावनाएं होती हैं। लेकिन यही चीज़ दिखावे की ज़िंदगी जीने के लिए पूरा ज़िंदगी खपा देते हैं। मतलब दूसरा ये सोचे कि हमारे पास ये है, वो है, दिखावे की ज़िंदगी जिसको कहा जा सकता है। हो सकता है अपनी बातों को रखने में हम थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन प्रयास रहेगा हर बार अपनी बातों को सुधारने का। तो जीवन जीने के लिए मतलब आज का टॉपिक यही है कि संतुष्ट होना ही जीवन है। अगर आप संतुष्ट हो गए, मूलभूत चीज़ें रोटी, कपड़ा, मकान, समझे, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है संतुष्टि। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, आप मेहनत करना छोड़ दें। बेशक मेहनत करेंगे, लेकिन अपने जीवन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जीवन जीने का नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ एक घटना घटी है। भाई समान मेरा एक मित्र, यही आकांक्षा, आशा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये हो जाता तो वो हो जाता, वो हो जाता, वो हो जाता, अरे दुनिया से चला गया, जीवन खत्म हो गई, छोटा सा ज़िंदगी था। मेरे कहने का यही मतलब है कि करना सब है, ईमानदारी से करिए, भरपूर करिए मेहनत, लेकिन जीवन संतुष्टि नाम का अंदर आपका आज इतना हमने कमा लिया, कल फिर प्रयास करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये नहीं कि दिन रात चैन सब खो दें और उसके पीछे हम लगे रहें, लगे पड़े हैं, जीवन ख़त्म कर दिए, नहीं, ये कदापि गलत। आज बस इतना कहना चाहेंगे, फिर धीरे धीरे जो है अपनी बातों को रखने का तरीका बदलना है। हमें बातें करेंगे और बात करनी है जीवन में। ये टाइम थोड़ा सा ये रहता है, कोई ड्यूटी है, कोई कहीं है, तो एक माध्यम यही है, हमें यही दिखा और यहाँ से शुरुआत करते हैं।
फिर नए नए टॉपिक, नए नए विचार, हमारे मन में जो विचार आएंगे उसको हम रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।